गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैच लाइफ विद सुमन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिद्दी बच्चों से किस तरह से हम निपट सकते हैं, जिद्दी बच्चों को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। तो बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। जब कोई परिवार में बच्चा आता है तो बहुत सारा ढेर सारा लाड प्यार देते हैं। उस लाड प्यार के आते ही हम ढेर सारी चीज़ें लानी शुरू कर देते हैं बच्चे के लिए। जब बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारा लाड प्यार बनता है, मिलता है, बच्चे जो मांगते हैं हम पूरा करते जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चा जो है जिद्दी हो जाता है, वो जिद करने लगता है, मनमानी करने लगता है। अगर अगर कोई बात उनके अकॉर्डिंग नहीं होती तो वो नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए हठ करने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं कि बच्चों को बहुत सारा लाड प्यार में बहुत सारी चीज़ें तो दे जाते हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो आगे चलकर हमें ही भुगतने पड़ते हैं। अब मैं कई बार ऐसा होता है, वैसे जनरल मैं अपनी नाती की बात कर रही हूँ। तो मैं उसके साथ एक दो बार मॉल में गई तो वहाँ पर उसने टॉय ले लिया अपनी चॉइस का। अब टॉय तो वैसे घर पर बहुत पड़े हुए थे, तो हमने बोला कि अब ये टॉय नहीं लेना, बट शी नो नो यही टॉय लेंगी। और उसने वो टॉय लिया और उसको वो क्या बिलिंग भी नहीं कराने दी, और खुद ही कहती कि मैंने स्कैन कर लिया है, यही टॉय लेना है। तो ये मोस्टली एक बच्चे की बात नहीं, बहुत सारे बच्चों की बात है कि जब बच्चे जैसे हम मान लो पेरेंट्स जाते हैं मॉल में जाते हैं तो बच्चे वहाँ पर जाकर जिद करने लगते हैं। जिद करके क्या करते हैं कि हमने ये चीज़ लेनी है, यही चीज़ लेनी है। तो क्या करते हैं, कई बार ज़मीन पर लेट जाते हैं। ऐसे में कुछ पेरेंट्स तो पेशेंस दिखाते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं पेशेंस ना आने के कारण बच्चों पर हाथ उठाते हैं। ये सबसे ही गलत बात है। बच्चों पर हाथ उठाने से बच्चे जिद्दी ही बनेंगे। कभी भी बच्चों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। और क्या होता है कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम देखते हैं कि हमें किसी सिचुएशन से डर लगता है, तब तक डर लगता है जब तक वो सिचुएशन हमारे पास नहीं आती है। तो जब वो सिचुएशन आ जाती है, हम क्रॉस कर जाते हैं, तो हमें उस सिचुएशन से डर नहीं लगता। सिमिलरली बच्चों के साथ ही ऐसा होता है। जब तक उन्हें मार का डर होता है तब तक तो वो काम नहीं करेंगे, लेकिन जब एक बार मार पड़ गई तो फिर उनका डर निकल जाता है। फिर उसको पता है मार पड़ जाए लेकिन चीज़ तो मिल ही जानी है। तो इसलिए बच्चों पर हाथ उठाना पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती है। कभी भी बच्चों पर हाथ नहीं उठाकर उनको समझाना चाहिए। और कई बार हम क्या करते हैं कि पेरेंट्स जो हैं बच्चों को आवाज़ें देते रहते हैं। खाने अब मदर जो है खाना बनाती है, कुछ ना कुछ नई नई चीज़, नई नई रेसिपी बच्चे के लिए बनाती है। आज मेरा बच्चा ये खाएगा वो खाएगा, लेकिन बच्चा जो है उसके आगे जो भी पकवान रखती है वो कहता है नो नो, मैंने नहीं ये खाना है, मैंने नहीं ये खाना है। तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन क्या है कि बच्चों को 2-3 ऑप्शन दो। बच्चे ये है ये है ये है, इसमें से कौन सी चीज़ तूने खानी है? ग्रीन वाली परांठी बना दो, ब्रोकली वाली बना दो, या कुछ वेजिटेबल्स डालकर आटा आटा गूंद दो। ग्रीन वाली खानी है या रेड वाली खानी है, या कुछ इस तरह से हेल्दी को भी उसको ऑप्शन दो। जब हेल्दी ऑप्शन देंगे तो उसमें से एक जरूर चुनेगा। जब एक चीज़ चुनेगा तो उसको वो थोड़ा बहुत ज़रूर खाएगा, तब आपको निराशा नहीं होगी। इसी तरह से जब हम मॉल की बात जैसे मैंने की है कि बच्चे वहाँ जाकर लेट जाते हैं, जिद करने लगते हैं, तो पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा बच्चे पर गुस्सा करने लगते हैं। तो इसका सल्यूशन ये है कि जब घर से चलो ना, तो जो भी मॉल से लेना है, जो भी आपको चीज़ें लेनी है, उस सब की लिस्ट बनाओ। उस लिस्ट में अपने बच्चे को ज़रूर शामिल करो कि बच्चे आज ये लेना है, ये लेना है। तो बच्चा को वो पता होगा कि ये लिस्ट में ये चीज़ें शामिल है। अगर उसमें उसका टॉय को शामिल करना है तो घर से ही पूछ कर शामिल करो। क्योंकि बच्चे को अगर रोने के बाद अगर आप चीज़ दोगे तो उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं। उसको पता चल जाएगा कि रोने से चीज़ मिल जाती है। पहले ही अच्छे मूड में उस बच्चे को चीज़ लेकर दो, अगर आपकी पहुंच में है। अगर नहीं है तो घर से उसे समझा कर चलो। और सिमिलरली जब बच्चे अच्छे मूड में होते हैं तो उनकी मिस्टेक्स बताओ।
कि ऐसे नहीं है कि जिस समय बच्चा गुस्से में है तो उस समय उसको मारने समझाने से कुछ नहीं पता चलेगा। जब बच्चा अच्छे मूड में है, आपसे बात कर रहा है, तब उसे उसकी मिस्टेक बताओ कि बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे करते हो, आप बहुत अच्छे हो। और कई बार होता है पेरेंट्स जो है ना बच्चे को डर डालते हैं, मॉन्स्टर आ जाएगा, बाबा आ जाएगा, भाऊ आ जाएगा। अरे नहीं, बच्चे को ऐसे नहीं करना चाहिए। बच्चे को ये डर निकल जाता है धीरे धीरे कि ये ना तो कोई मॉन्स्टर होता है, ना कोई बाबा होता है, ना कोई बहू होता है। वो खुद ही कहने लगता है कि मॉन्स्टर आ जाएगा, मॉन्स्टर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें भी पेरेंट्स को बच्चों के लेवल पर आना पड़ेगा, उनके दोस्त बनकर। उनके उनसे ये ना सोचे कि वो बहुत छोटे हैं तो उनको छोटे ही समझें। असल में वो एक अंदर से मैच्योर होते हैं, वो सब अंडरस्टैंड करते हैं। तो उनके लेवल पर आकर बात करें तो वो धीरे धीरे जिद्दी बच्चों की समस्या जो है दूर होगी। दोस्तों, ये छोटा सा मैंने आपको ये बताया है। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। शुक्रिया।